बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज आम के अचार की रेसिपी आपसे शेयर करूंगी। इसे आप दाल, सब्जी या पराठों के साथ भी खा सकते हैं और जायके में तो इसका जवाब नहीं होता। इसे किस तरह से बनाएंगे तो वीडियो को पूरा देखें और स्टेप बाय स्टेप रेसिपी को फॉलो करें। पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना हरगिज न भूलें। तो जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले शामिल करेंगे 4 टेबलस्पून कलौंजी, साबुत धनिया 50 ग्राम जिसे मैंने दरदरा सा कूट लिया है, ये शामिल करेंगे। दाना मेथी 50 ग्राम, सौंफ 50 ग्राम और 3 टेबलस्पून जीरा लिया है जिसे बघार के वक्त इसमें शामिल करेंगे, यानी जीरे का तड़का लगाएंगे जो अचार में खुशबू और जायके को चार चार लगा देगा। और इसमें पानी शामिल करेंगे तकरीबन 1 लीटर, ताकि ये अच्छे से डिप हो जाए। मैंने 2 किलो कैरियाँ ली हैं, इनका साइज़ भी आप देख सकते हैं। बहुत छोटी छोटी कैरियाँ हैं। अगर आप शुरू की कैरियाँ लेंगे तो अचार बहुत लजीज बनेगा। इनमें गुठलियाँ भी नहीं होती और ये आराम से कटिंग भी हो जाती हैं। अभी आप देखेंगे कि मैं एक आम सी घर की छुरी से कितने आराम से इन कैरियों को कट कर लूँगी। इसके 4 पीस कर लेंगे जो अचार के लिए आइडियल होते हैं। आप देख रहे होंगे कितनी आसानी के साथ इसके 4 पीस मैं बना रही हूँ, वरना कैरी का साइज अगर बड़ा होता है तो इसमें गुठली होती है और कैरियाँ मीठी भी हो जाती हैं। तो इंस्टेंट अचार के लिए कोशिश ये करें कि शुरू में जो कैरियाँ बाजार में आ रही होती हैं इसका ही आपने अचार बनाना है, ताकि आपको इसके रिजल्ट 100% मिल सकें। ये तमाम कैरियाँ हमने कटिंग कर ली हैं। अब इनको अच्छी तरह से वॉश करेंगे और चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब हम तैयार करेंगे अचार का मसाला। सबसे पहले मैं शामिल करूंगी लाल मिर्च पाउडर 4 टेबलस्पून, धनिया पाउडर 4 टेबलस्पून, हल्दी पाउडर 1 टेबलस्पून, नमक 1 टेबलस्पून, काला नमक 1 टीस्पून, लहसुन अदरक का पेस्ट 4 टेबलस्पून। इन तमाम मसालों को मिक्स करते हुए थोड़ा सा पानी शामिल कर लेंगे, ताकि तमाम मसाला जात अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। मैंने यहाँ आधा किलो सरसों का तेल लिया और ये मैंने खुला तेल लिया है। फ्लेम मीडियम टू हाई रखेंगे। जब ये खूब खौल जाए तो एक दो छोटे टुकड़े ब्रेड के ऑयल में शामिल कर दें, ताकि तेल की जो तेज़ी है, जो कड़कड़ाहट है, वो निकल जाए। जब ये गोल्डन हो जाएं तो इन्हें वापस निकाल लेंगे। सबसे पहले हम ज़ीरे का बघार करेंगे। 3 टेबलस्पून मैंने ज़ीरा लिया है और साथ ही इसमें वो मसाला जात जो हमने 3 घंटे पहले पानी में भिगोए थे, इन्हें छान कर इसमें शामिल कर देंगे। 1 मिनट इसे चमचे से अच्छी तरह से हिला लें और फ्लेम को मीडियम पर सेट कर लें। और जो मसाला जात हमने अभी तैयार किए थे वो सब इसमें शामिल कर देंगे। इन सब को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। मसाला जात मिक्स करने के बाद आधा गिलास पानी शामिल कर दें। मैंने मसाले के बाउल में ही आधा गिलास पानी शामिल कर लिया था, ताकि जो मसाला रह गया है वो भी इसमें अच्छे से शामिल हो जाए। इसकी भुनाई तब तक करनी है जब तक ऑयल ऊपर नज़र आना शुरू ना हो जाए। अब जो तमाम कैरियाँ हमने कटिंग की थी इसमें शामिल कर देंगे और मसालों को अच्छी तरह ऊपर से नीचे तक मिक्स कर लेंगे, ताकि कैरियों में ये मसाला अच्छी तरह से रच बस जाए। जब ये मिक्स हो जाए तो 1 गिलास पानी इसमें शामिल कर देंगे और इसे ढककर मीडियम फ्लेम पर 15 मिनट तक पकने देंगे, ताकि कैरियाँ गल जाएं। 15 मिनट हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू इस वक्त मेरे किचन में महसूस हो रही है। इसको एक बार फिर ऊपर से नीचे तक हिला लेंगे, ताकि मसाला अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। मैं चेक कर लेती हूँ कि कैरी गल चुकी है या नहीं।
अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो चुकी है। अब इसे ढक देते हैं। फ्लेम को ऑफ कर दें और अब इसे डिश आउट कर लें। तो लीजिए जनाब, बहुत ही मज़ेदार और खट्टा अचार बिल्कुल रेडी टू सर्व है। आम तौर पर कोई भी दाल चावल खिचड़ी बेसनी पराठे या सब्जी हो, इसका कॉम्बिनेशन सबके साथ बहुत ज़बरदस्त रहेगा। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये इंस्टेंट अचार की रेसिपी कैसी लगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। अफशा के दस्तरखान से अफशा को दीजिए इजाज़त। फिर हाजिर होंगी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। फ़ी अमानिल्लाह।